ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में शुकदेव गोस्वामी जी गंगा नदी कैसे जम्बू द्वीप में और जम्बू द्वीप से किस प्रकार भारतवर्ष में प्रवेश करती है उसका वर्णन कर रहे थे। तो उन्होंने बताया था कि गंगा नदी की जो एक शाखा है जिसे अलकानंदा कहते हैं, ये जो है सुमेरु पर्वत से हिमकूट के ऊपर गिरती है जो दक्षिण दिशा में है। तो हिमकूट को आज हम हिमालय भी कहते हैं, हिमालय पर्वत। वेदों में उसका नाम दिया है हेमकूट या हिमकूट। तो अलकानंदा नदी सुमेरु पर्वत से पहले दक्षिण भाग में हिमकूट के ऊपर गिरती है, हिमालय के ऊपर गिरती है। वहां से बह करके ऋषिकेश आती है। ऋषिकेश से बहती बहती हरिद्वार आती है और बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर के सागर में मिल जाती है। तो आचार्यगण कहते हैं, वेद कहते हैं, जो भी व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है, जिसको ये अवसर प्राप्त होता है कि गंगा नदी में वो स्नान करे, उस व्यक्ति को राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति राजसूय यज्ञ करता है और अश्वमेध यज्ञ करता है और दूसरा व्यक्ति केवल गंगा नदी में जाकर के स्नान मात्र करता है, गंगा नदी में पवित्र स्नान, उसके द्वारा व्यक्ति को राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के जो फल, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, इन फलों की प्राप्ति गंगा नदी में स्नान करने से हो जाती है। ये भारतवर्ष में एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर लोगों को प्राप्त है कि गंगा नदी में अलग अलग स्थानों पर जाकर के वो स्नान कर सकते हैं। यही गंगा नदी पहले ऋषिकेश में प्रकट होती है, हरिद्वार में होती है, बाद में इलाहाबाद, प्रयागराज, वहां पर संगम में जाकर के भी लोग स्नान करते हैं। हम देखते हैं कि भारतवर्ष में प्रयागराज में, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, वहां पर माघ मेला होता है, कुंभ मेला होता है और करोड़ों करोड़ों लोग जाकर के वहां पर स्नान करते हैं। जैसे अभी जनवरी में कुंभ मेला जो है वहां पर लगने वाला है और हजारों करोड़ों लोग वहां पर जाते हैं। लगभग 1 महीने तक ये मेला रहता है और लोग वहां पर जाकर के पवित्र नदी में, उसके संगम में, 3 नदियों के संगम में वहाँ पर
स्नान करते, जिसे त्रिवेणी भी कहते हैं। इसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी, अंत में ये गंगा नदी हिमालय से होती होती सागर को जाती है। कहाँ पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर सागर को जाकर के मिल जाती है। उस स्थान को आज भी गंगा सागर कहते हैं। ये नाम आपने सुना होगा, बंगाल में आता है गंगा सागर। हर एक साल जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के समय में वहां पर गंगा सागर मेला लगता है। ये नाम देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे गंगा सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि गंगा और सागर का मिलन है। गंगा नदी जो हिमालय से बह करके आ रही है, बंगाल की खाड़ी में सागर से मिलती है, इसलिए इसे गंगा सागर कहते हैं। तो वहां पर भी लोग आज जाकर के जो है स्नान करते हैं। तो ये भारतवर्ष में बड़ा महत्वपूर्ण अवसर लोगों को प्राप्त है आध्यात्मिकता में प्रगति करने का। अब आगे सुखदेव गोस्वामी जी बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग बताते हैं। वो कहते हैं, हे परीक्षित, ये जो जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं, 9 वर्ष हैं, जैसे हमने देखा ईलाव्रता वर्षा एक है, हरि वर्षा है, कुरु वर्षा है। वो कहते हैं 8 वर्ष अलग हैं और भारतवर्ष अलग है। वो कैसे समझाते हैं? देखिए, वो कहते हैं इसमें से भारतवर्ष कर्म भूमि है, जहां पर व्यक्ति कर्म करके अपने जीवन को सुधार सकता है, मनुष्य जीवन में प्रगति करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। बाकी के जो 8 वर्ष हैं जम्बू द्वीप के, ईलाव्रता वर्षा हो गया, कुरु वर्षा हो गई, जितने भी बाकी के जो 8 वर्ष हैं, 8 खंड हैं, इनको भोग वर्ष कहते हैं। ये भोग भूमि है। तो भारतवर्ष, भारत खंड जो है कर्म भूमि, और ये जो बाकी के 8 हैं ये भोग भूमि है। इसे भोग भूमि क्यों कहते हैं? इसका कारण है। तो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि व्यक्ति जब अपने कर्म करके, अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म करके जब वो स्वर्ग लोकों में जाता है, स्वर्ग लोक कहां पर है? भूवर स्वाहा, भूर लोक की हम जो है बात कर रहे हैं। उसके ऊपर भूवर लोक है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है। तो ये जो भूमंडल है, इसमें ये जम्बू द्वीप है, उसके ऊपर भूवर लोक है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है। तो हम कर्म करके ये ऊपर के लोकों में जा सकते हैं। अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो क्या होगा? मृत्यु के उपरांत हमारा जन्म इन ऊपर के लोकों में हो जाएगा। भूवर लोक में हम लोग जन्म ले सकते हैं, स्वर्ग लोक में जैसे राजा इंद्र है, वहां पर हम जन्म ले सकते हैं। यहां तक कि व्यक्ति पुण्य कर्म करके ब्रह्मा का स्थान भी ग्रहण कर सकता है। सबसे ज्यादा पुण्यवान जीव को ब्रह्मा की पदवी दी जाती है। तो मान लीजिए हमने अच्छे कर्म करे,
अब हम कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग लोकों में जाकर के आनंद भोगते हैं, लंबी आयु रहती है, बहुत भौतिक ऐश्वर्य रहता है, लेकिन वो भी मृत्यु से परे नहीं है, वो भी टेम्परेरी है। लंबा जीवन रहता है, बहुत ऐश्वर्य से भरा है। उसके बाद क्या होता है ये भगवान भगवद गीता में बताते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। आपके जब पुण्य के फल खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा? मृत्यु लोकम, इस मृत्यु लोक में दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा हम यहां पर आकर के जन्म ले लेंगे। अब क्या होता है, शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, जो आपके थोड़े बहुत जो शेष पुण्य कर्म बच जाते हैं, सबसे ज्यादा तो हम लोग जाकर के स्वर्ग लोक में भोगेंगे। जब कुछ उसमें से बच जाते हैं तब इस भूमंडल में आएंगे और इन 8 वर्षों में, भारतवर्ष में नहीं, इन 8 वर्षों में जिन्हें भौम्य स्वर्ग कहते हैं, ऊपर वाला स्वर्ग कौन सा है? दिव्य स्वर्ग है, उसे दिव्य स्वर्ग कहते हैं। भूमि के ऊपर जो स्वर्ग है, भूमि के ऊपर जो स्वर्ग है उसे क्या कहते हैं? भौम्य स्वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार से जो नीचे के लोक हैं उसमें भी स्वर्ग होता है, उसे बिल स्वर्ग कहते हैं। मतलब क्या हो गया? 3 प्रकार के स्वर्ग होते हैं। देखिए, दिव्य स्वर्ग जो स्वर्ग लोक कहलाते हैं, जो भूलोक, भूवर लोक, उससे जो ऊपर लोक है उन्हें स्वर्ग लोक कहते हैं। वहां से जब हमारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते, थोड़े बाकी रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं, उनको भोगने के लिए हम या तो भौम्य स्वर्ग में भोगेंगे या नीचे के स्वर्ग में भोगेंगे। नीचे के मतलब भूमि से नीचे भी कुछ लोक हैं, नीचे 7 लोक बताए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन स्वर्ग लोकों को क्या कहते हैं? बिलस स्वर्ग, दिव्य स्वर्ग, भौम्य स्वर्ग और नीचे वालों को बिला स्वर्ग। तो ये जो 8 वर्ष हैं भूमि के ऊपर इस जम्बू द्वीप में, ये भोग भूमि है। हमारे शेष कर्म आकर के हम यहां पर भोगते हैं। तो आपको ये आश्चर्य लगा होगा कि भाई ठीक है, भूमि के ऊपर भारतवर्ष तो हो गई कर्म भूमि, ये बाकी के जो 8 वर्ष हैं ये क्या हो गई? ये हो गई भोग भूमि। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई नीचे के लोकों में भी क्या स्वर्ग जैसा आनंद मिलता है? क्या वहां पर भी भोग होता है? हां, यही तो भागवतम में शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो इन 7 लोकों के नीचे, जो नीचे के 7 लोक हैं, उसके नीचे आते हैं नरक लोक। ये जो बिलस स्वर्गा है, बिलस स्वर्गा मतलब नीचे के लोग, धरती से नीचे कौन कौन से हैं उसका वर्णन भी किया है भागवतम में। ये सारा बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, धरती के नीचे सबसे पहला लोक कौन सा आता है? अतला। अतला लोक में माया दानव का बेटा, माया दानव का पुत्र जिसका नाम बला है, वो जो है वहां का राजा है। वहां पर ये जो नीचे के लोक हैं, वहां पर दैत्य, दानव, असुरगण, उनकी भोग भूमि है। ये देवताओं की भोग भूमि स्वर्गलोक है। मनुष्यों की भोग भूमि ये भूमंडल है, इसमें भी भोग है।
भारतवर्ष को छोड़ करके जो बाकी के 8 वर्ष हैं, ये हमारे शेष पुण्य कर्म भोगने के लिए ही बने हैं। तो अतला हो गया। अतला के नीचे आता है वितला, ये दूसरा लोक है धरती के नीचे। इसमें भगवान शंभू का एक अंश हरा माता भवानी के साथ में यहां पर रहते हैं। वितला से नीचे आता है सुतला। सुतला तो नाम आपने सुना होगा। यहां पर बलि दैत्य का लोक है। बलि दैत्य का बलि पाड्यमी हम मनाते हैं, तो वो भगवान के महान भक्त हैं। वो दैत्य हैं लेकिन भगवान के महान भक्त हैं। प्रहलाद महाराज, वो भी दैत्य असुर के घर में जन्म लिया, लेकिन वो भी भगवान के महान भक्त हैं। सुतला के नीचे आता है तलातल। माया दानव का आपने नाम सुना होगा। यहां पर माया दानव की नगरी है। उसके नीचे आता है महातल। ये नागलोक कहलाता है। उसके नीचे आता है रसातल। यहां पर दानव दैत्य रहते हैं। उसके नीचे आता है पाताल। तो देखिए, अतला, वितला, सुतला, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये अंत का लोक है जो बिलस स्वर्ग कहलाता है। यहां पर अनंत शेष जी रहते हैं। इसके नीचे आते हैं नरक लोक। उसमें से 28 मुख्य नरक लोक हैं। इसका भी हम इस 5वें स्कंद में कौन से नरक लोक में कौन सा व्यक्ति जाता है, उसका भी वर्णन आता है। तो 28 नरक लोक मुख्य हैं, जैसे तामिश्रा, अंध तामिश्रा, रौरवा, कुंभीपाका, इस प्रकार से है। तो अगली कथा में और इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। हरे कृष्णा।